नमस्कार मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण फैसला आया है जिसने लोकतंत्र को बचा लिया है। लोकतंत्र को कैसे बचाया? 5 जजों की बेंच ने वो फैसला दिया जिसमें रूलिंग पार्टी की एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भी भद्द पिट रही है और सारी पार्टियां मिल करके लोकतंत्र को हाईजैक करने का जो प्लान बनाया था वो प्लान एक्सपोज हो गया। चुनाव में जीत करके अगर आप चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कोई भी निर्णय ले लें, वो जनता के पक्ष में हो, जनता के विरुद्ध हो, समाज के पक्ष में हो, समाज के विरुद्ध हो, देश के पक्ष में हो, देश के विरुद्ध हो, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा लगता है कि आपको ये सारे अधिकार मिल गए क्योंकि आप चुनाव में जीत के आ रहे हैं और वो जनता जो आपको चुन करके भेज रही है उस पर आपकी कोई नजर नहीं है, आप कुछ नहीं करना चाहते मित्रों। लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने भारत के इस लोकतंत्र को अक्षुण्ण बना दिया, लोकतंत्र की लाज रख ली, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया। फैसला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। क्यों गैर संवैधानिक है? आज मैं आपके सामने वो सारे पक्ष रख रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। ये सरकार जब आई 2014 में, उसके पहले देश भर में एक गिरोह ने माहौल बनाया कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा, और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक सिंबल सामने में रखा और वो सिंबल था लोकायुक्त का, लोकपाल का। लोकायुक्त लोकपाल की चर्चा है, दुनिया भर के अलग अलग देशों में ओम्बुड्समैन के रूप में लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन भारतीय जनमानस को पहली बार लोकपाल किस सोने की चिड़िया का नाम है यह पता चला। वो किस चिड़िया का नाम है, इसको लेकर के लोगों में चर्चा शुरू हुई। लोग ये समझ पाए कि अच्छा, लोकपाल एक इंस्टीट्यूशन है जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस इस सब के ऊपर है और उसके अधीन ये सब आ जाएंगे। अगर ये लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे तो उनकी सुनवाई के लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। और उसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया समाज में, जैसे कि मानो कि अगर लोकपाल आ गया तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, खासतौर से भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। यह माहौल बनाया गया और इस माहौल में बनाने वालों में कौन कौन लोग थे, आज उन लोगों की क्या स्थिति है, आज उन्होंने किस प्रकार के मुकाम बनाए हैं, ये सब आपके पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। केजरीवाल जी क्या बन गए हैं, केजरीवाल के साथी क्या क्या बन गए हैं। जो 5,000 रुपए कमाते थे वो अब 50 लाख रुपए कमाने लगे हैं। जिनकी हैसियत 5,000 की थी वो अब कई हजार करोड़ की हैसियत में पहुंच गए हैं। ये सब हुआ उस आंदोलन का, और उस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि ये जो सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, क्योंकि अब ये बीजेपी की भी सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बड़े दम ठोक करके नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो ब्लैक मनी भी लाएंगे और ब्लैक मनी लाएंगे और सबके अकाउंट में पैसे डालेंगे। खैर, वो वीडियो अब ऑब्सोलीट हो गया, लोग देख करके सुन करके यूज टू हो गए कि कोई बात नहीं, नेता तो बल देने के लिए, दबाव बनाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए इस तरह के जुमले देते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं। तो इलेक्टोरल एक प्रकार से शिगुफा था, मान लिया हमने वो इलेक्टोरल शिगुफा था। यहां तक तो बात चली कि चलिए जीतने के लिए आपने कोई भी उपक्रम तैयार किया,
झूठ बोला, सच बोला, आपकी नजर कुर्सी पर थी, सत्ता पर थी, आप आ गए, देश ने आपको चुन करके दे दिया। आपको मालूम है कि क्यूबाइड नेटवर्क अनर्गल प्रलाप नहीं करता है, तथ्यों के ऊपर प्रलाप करता है, तथ्यों को सामने रख करके बात करता है। लेफ्ट लिबरल गैंग की तरह नहीं है जो किसी भी तरह से कोई भी मौका आए तो सत्ता का विरोध शुरू कर दें, क्योंकि उनको अपना एजेंडा चलना है। हमें अपना कोई एजेंडा नहीं चलाना है। लेकिन हम सरकार की एक एक नाकामी, प्रधानमंत्री की एक एक झूठ को, एक एक चाल को जिसको उठाना चाहिए उसको हर मौके पर बड़ी मजबूती से और जिम्मेदारी से पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ उठाया है और आज फिर उठा रहा। यह सरकार जब 2014 में सत्ता में आई मित्रों, तो इन्होंने इस प्रकार का काम किया जिससे लोगों को लगा कि हां, सरकार गंभीर है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने को लेकर के 100 दिन के अंदर में इन्होंने एसआईटी गठित किया। क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप काले धन लाने के लिए आपको एसआईटी गठित करना है, तो 100 दिन के अंदर में इन्होंने एसआईटी गठित कर दिया। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।